afternoon. I am Vishakha Bhatt from NIFT Patna pursuing Masters of Design. We are in Tri-City, Chandigarh, outside PGIMR, where Meals on Wheels, that is Mobile Langar, is happening. Here it is not done as a responsibility, it is done as a form of seva. The tradition of langar, free community meals, has existed for centuries in Sikhism. It began inside Gurudwaras, serving anyone regardless of caste, religion or background. Today, this practice has expanded beyond temple walls, taking to the streets in form of mobile langars. In Chandigarh and Panchkula, mobile langars have become a critical support system for cities' foods. The core mobile langars in the region are run by Mansa Devi Nada Sahib Gurudwaras. However, independent initiatives and NGOs also operate van langars targeting areas with high need, like outside PGI hospital, where patients and attendants struggle to afford daily meals. अभी हम लोग यहाँ चंडीगढ़ में नर सेवा नारायण सेवा की भावना से मैं एक दिन पीजीआई आया, यहाँ पर किसी मरीज को देखने आया था। तो ज़रूरतमंद भी हैं जिनको 5-5 महीना 4-4 महीना 3-3 महीना हो गया, दूर दराज क्षेत्र से आए, कोई बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड या हिमाचल कहीं से आते हैं, तो उनको इतना बेचारे पास व्यवस्था नहीं होती है और उस मरीज की ही दवाई में उनका बहुत सारा खर्च हो जाता है। तो खुद के खाने के लिए मैंने ऐसे लोग देखे यहाँ पर, खुद के खाने के लिए उनके पास नहीं व्यवस्था होती। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए और ऐसे हम जितना, देखो सबका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने लेवल पर हम जितना कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। और मैंने अपने अनुयायी जो हमारे आश्रम में आते हैं उन लोगों से एक दिन बैठ करके चर्चा की थी कि कुछ ऐसा करें। यद्यपि हमारी जो कुटिया है वहाँ पर पिछले 20 वर्षों से महीना में ये कार्यक्रम होता है, भंडारे का भी होता है और सत्संग वहाँ पर चलता रहता है। तुमने अपने कार्यकर्ताओं से जो हमारे नए लोग हैं उनसे विचार विमर्श किया कि भैया हमें एक सेवा ये भी शुरू करनी चाहिए। The process seemed simple: cook, pack and distribute. But in reality, operating a mobile langar requires careful planning, right from the sourcing of ingredients to managing crowds. वो लोग यहाँ पे आते हैं, मरीजों के साथ जो caretakers, they are being harassed, like they are running here and there for medicine or what. तो वो जो थकान है उनकी, एक जो ये प्याले चाय है, चाहे 2 चुस्की से उसमें क्या चाय, they get really relieved out of. एक ही चाय से उनका पेट नहीं भर रहा है या उससे नहीं चल रहा है उनका, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा रिलीव होता है और किक स्टार्ट हो जाता है उनके लिए। Yes, yeah. And we also feel like that, सारा दिन काम कर करके या भाग के sometimes we feel यार कोई चाय ही पिला देता, but it costs too much high, 15 rupees अपने लिए कप के लिए चाय के लिए, that too only चाय। What we are trying to do is every Sunday we are having this camp over here, लंगर सेवा प्रोग्राम से, उसमें हम लोग ट्राई करते हैं, साथ में कभी समोसा होता है, कभी रस होता है, different things, whatever we can. Running a mobile langar comes with its own set of challenges. As the word spreads, demand increases. Managing large crowds, ensuring fair distribution and preventing chaos is an everyday struggle. Most mobile langars run on donations, but with fluctuating support, sustaining these operations long term is uncertain. Some initiatives shut down due to lack of funds. हमारा एवरी संडे पीजीआई में लंगर सेवा चलती है, तो वहाँ हम चाय का लंगर लगाते हैं। चाय के लंगर में क्या होता है, कभी रस आ जाता है, कभी फैन आ जाते हैं, कभी बिस्किट आ जाते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि भगवान के दिवा से कोई ना कोई लंगर सेवा करवाता ही रहता है। बाकी हमारा पीजीआई के अंदर भी सेवा चलती है, मरीज वगैरह जो होते हैं, मेडिसिन जिनको नहीं ले सकते, गरीब लोग होते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह दिलवाई जाती है, ठीक है। बाकी ब्लड वगैरह का भी अरेंज हम लोग करवा के देते हैं, चाहे 32 हो, चाहे 16 हो, चाहे पीजीआई कहीं का भी हो, ब्लड हम अरेंज करवा देते हैं। बाकी हमारी जो फाउंडेशन है कई बार लंगर भी लगाती है,
लंगर में कई बार क्या होता है कि खाने का लंगर भी लगाते हैं, बस कई बार भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बट हम किसी तरह अरेंज करते हैं संभालने के लिए। पर क्या है कि कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग समझदार नहीं होते हैं, फिर उनको हमें समझाना पड़ता है कि आप थोड़ा सा लाइन में लोगों तक लंगर मिलेगा। Paradoxically, food wastage is a growing issue with no structured system for tracking demand. Some areas receive excess food while others go undeserved. Unlike Gurudwara langars which operate in controlled environments, mobile langars work in unpredictable conditions, raising concerns about food safety and hygiene. In fact, you could have seen where people just throw disposables, which is again a very big problem in conducting langars. चैलेंजेस आते हैं, कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ लोग डोनेशन दे भी देते हैं, फिर भी वो कम पड़ती है, पर हम अपने पल्ले से अरेंज करते हैं क्योंकि हम अपना लंगर नहीं बंद कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम मिलके अपने पैसों से ही सारा लंगर वगैरह अरेंज करवाती है। छोटे छोटे जैसे कंट्रीब्यूट करके हम सारी टीम में 11-12 मेंबर है, सारी टीम इकट्ठी होकर सारा लंगर करवाती है। लोग जी ऐसे वैसे करते हैं, इतना फ्री का खाना मिलता है लोगों को। चैलेंजेस ऐसा है, देखो सामान यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतने सारे लंगर सेवा में चैलेंजेस का मतलब होगा कि बनाने के लिए हम यहीं स्टार्ट करते हैं सारा, ठीक है। अपने दूर से हमारा किचन में से हम लेके आते हैं, और दूसरा यहाँ पे सर्व करने के लिए चैलेंज कि आप जनता देख रहे हो एकदम से टूट के पड़ती है ना, क्योंकि सबको जरूरत है यहाँ पे। तो उसकी मैनेजमेंट करने के लिए हमारी जो टीम है उनको बड़े चैलेंजेस देखने पड़ते हैं कि दूर है। और आप देखें यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत है, सबसे बड़ी चीज़ है इन्फेक्शन, है ना, इसको भी मेंटेन रखना है। और फूड को, जो हमारा फूड है उसको हाइजीनिक रखने के लिए हमें सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी एक एक चीज़ देखनी पड़ती है हमें, कि सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कल को बीमार है तो और ना बीमार हो जाए, और बीमार ना हो जाए। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें जितनी भी हम देख रहे हैं, आप देखें कोई ना कोई पेशेंट यहाँ पे घूम ही रहा होता है और पता नहीं किस चीज़ का पेशेंट है ना। तो वो फूड को हमें देख के रखे, एक दूसरे को वो दायरा रखना पड़ता है हमें कि किसी को दूसरी बीमारी का कंडीशन ना बने, इसलिए सब सारी चीजें हमें हाईलाइट कर। The van's design with its narrow service window frequently leads to spillage, wasting food and compromising the efficiency of food distribution. हमारे एक्चुअली क्या है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए चार्जेस जो है मिनिमम से चार्जेस रखे हैं। जैसे हमारे नज़दीक है यहाँ पे जो सेंट्रल स्टोर है हमारा, जो नज़दीकी है, तो ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते हैं, क्योंकि वो वेस्ट करने से अच्छा किसी के फूड में या किसी की मेडिसिन में दे सकते हैं वो। तो हमने छोटा सा एक सेटअप बनाकर उसमें रखा हुआ है, हम चाहते हैं इसको बड़ा करें, है ना, तो वो टाइम लगेगा, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। फंडिंग के रिलेटेड इश्यूज आते हैं? फंडिंग तो मैम देखो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इतने वो तो है नहीं, भगवान के सारे भगवान ने ड्यूटी लगा दी तो चल रहे हैं ना। फंडिंग का इशू तो ये है कि ट्राई सिटी के अंदर लोग सपोर्ट तो करते हैं पर बहुत कम करते हैं, इन चीज़ों में रुझान उनका बहुत कम। लंगर ही तो है, खाना है, फूड है, वेस्ट होएगा वहाँ पे। अब कई लोगों का मानना है कि पीजीआई के अंदर जो फूड है उसमें से 70% लोग बाहर के आके खाना खाते हैं। देखो भगवान ने अगर वो किया, उनको इच्छा है भगवान की कि वहाँ पे आज खाना खाने तो खाने पड़ेगा, क्योंकि हम हर जगह ही खाते हैं, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में आते हैं खाना खाते हैं। तो इस सोच को लेके कई लोग रुके होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम आगे तो कदम बढ़ाएं, जो वेस्टेज है उसको कम से कम उसको खत्म कर हम किसी भूखे को खाना खिला सकें, और वो कम से कम अपनी जरूरत के हिसाब से अपना समय निकाल सकें यहाँ से। और यहाँ पे आप देखो पीजीआई के अंदर समय ही निकालने आते हैं सारे, और शायद मेरे ख्याल से किसी का कुछ भरोसा नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। भगवान ऐसी जगह जल्दी से किसी को ना दिखाए, लेकिन हम जितनी हेल्प कर सकते हैं, सभी से हेल्प लेकर जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हम करने की कोशिश करते हैं। आप इसके अलावा भी कहीं लंगर लगाते हैं? ऐसा है जहाँ पे जरूरत होती है, ज़्यादा नीडेड होती है, तो हम लोग सेटअप करके आपस में फिर हम वहाँ पे अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे जरूरत ज़्यादा ही होती है तो वहाँ पे करें। हो गया तो मेरे पास ही नहीं है। ये वन कहाँ से होते हैं?
Despite these challenges, Mobile Langars remain a lifeline for thousands and thousands of patients and caretakers, because treatment might be free for some, but a meal for 2 times can cost so much. For the homeless, the sick and the struggling, these meals provide more than just nutrition. They offer dignity and survival. People who have come here for treatment for a week, month, or even 2 years are blessed to have this support. But is this a sustainable solution to food insecurity or a temporary relief? For Mobile Langars to be truly effective, structural changes are needed. Better coordination between initiatives, government intervention, and sustainable funding models. This isn't just about feeding people today, it's about creating a system where no one goes hungry tomorrow and not a plate goes to the Mother Earth. In conclusion, the spirit of Langar is built on selfless service, but good intentions alone aren't enough. To truly address hunger, Mobile Langars must evolve, adapting to the challenges they face, ensuring food reaches those who need it the most, and finding ways to sustain their impact. A warm meal can change a day. A sustainable system can change lives.